Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about electric circuit and electric switch. I am sure you will enjoy learning today. Let's start with our lesson. Before starting the lesson, let's remind what we have learned in the earlier classes. आपको याद होगा कि हमने जो टर्मिनल्स मैंने यूज़ किया था, टर्मिनल जैसा वर्ड था, हम टर्मिनल लेते थे, सेल का टर्मिनल होता था, हम उसे बल्ब से कनेक्ट करते थे और फिर लाइट जलती थी. फिर सेकेंडली मैंने 3 केसेस बताए थे आपको यहाँ पर, जिसमें सिर्फ फर्स्ट केस में लाइट जली थी, दूसरे में नहीं जली थी. ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू दैट थिंग टुडे ऑल्सो. इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपको लिखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है. ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है जो बल्ब से और सेल से कनेक्टेड है और उससे करंट फ्लो हो रहा है. अब करंट फ्लो हो रहा है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है, दैट इज द फ्लो ऑफ करंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हायर क्लासेस में भी बहुत काम आता है. हायर क्लासेस में जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लो ऑफ करंट की वजह से, और हमारे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, द फ्लो ऑफ करंट दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. अब तो ये हुई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बल्ब के बारे में. अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक बल्ब है, मैंने इसके सारे के सारे सर्किट्स एकदम करेक्ट बनाए. ठीक है, पॉजिटिव से यहाँ डाला है, यहाँ जो भी हमने सब कुछ सीखा था सब करेक्ट है, पर ये जल नहीं रहा है. अब क्यों नहीं जल रहा है? सबसे पहले हम इसे थोड़ा जूम करेंगे. लास्ट टाइम हमने जूम किया था तो मैंने आपको पतली सी वायर दिखाई थी, जो बहुत ही पतली सी एक थिन टाइप की थी और वो ग्लो कर रही थी. तो आप उसी को याद करो और वापस से देखो. वो वायर आपको दिख रही है, वो थोड़ी टूट गई है शायद. ठीक है, हम ऑन कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, ऑफ कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. वो जो फिलामेंट है, जो पतली वायर है, वो टूट गई है. इस वजह से जो हमारे सेल से करंट निकल रहा है वो फ्लो तो हो रहा है, बट वो टूटे हुए फिलामेंट की वजह से वो ब्रेक हो रहा है. दैट्स वाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा तो रही है पर हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि सर्किट हमारा टूट चुका है. इस चीज़ को बोलते हैं हम ब्रेक इन फिलामेंट. ठीक है, व्हाट वी हैव लर्न टिल येट इज, सबसे पहले हम पूरा एक बार अगर चैप्टर रिवाइज करें तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस हुई थी, मैंने आपको बताया था वो आमिर खान वाले एग्जाम्पल से. देन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताई थी मैंने आपको. फिर हम धीरे धीरे सेल के बारे में पढ़े थे, केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड ऑल दैट. फिर सर्किट्स का 3 केसेस बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो तो हम लोग, मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो चुका है. एंड उसके बाद आज हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है. ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि चलो यार अब तो टॉर्च बनाते हैं, तो आप बोलोगे वाओ मैं 6th स्टैंडर्ड में वो टॉर्च बना रहा हूँ. तो बोलूँगी नहीं, आप टॉर्च बना नहीं रहे हो, आप बना चुके हो. जस्ट याद करो, आप जब मैंने सेल से आपको बल्ब पे किया था, भाई वो तो टॉर्च ही है ना. ठीक है, दिखता नहीं है टॉर्च के जैसे, बट है, केस नहीं है, ये है. लेकिन उस टॉर्च में प्रॉब्लम क्या है, जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैंने तो बढ़िया अच्छे से टेप और रबर बैंड से उसको बना दिया था, इलेक्ट्रिसिटी बन भी गई थी मेरी. बट अगर मुझे अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ वो ऑफ हो जाए, बट वो ऑफ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अपने इतने अच्छे से टेप से कर दिया है. और अगर टेप हटा दे तो जब अपन को ऑन करना है तो अपन उसको लगा के रखेंगे, और जब अपन को ऑफ करना है तो हम उसे हटा देंगे. पर ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऐसा होना चाहिए ना कि जब हम चाहे ऑन हो जाए. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक स्विच सबके घर में होता है. मम्मी पापा कितना डांटते हैं, ऑन करके छोड़ दिया, बिजली का बिल आ रहा है एंड ऑल दैट. मुझे भी बहुत डांट पड़ती है. तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ेंगे और हम इलेक्ट्रिक स्विच बनाएंगे. वाओ, ये फिर से हम टॉर्च भी बना रहे हैं, स्विच भी बना रहे हैं 6th स्टैंडर्ड में, बहुत बड़ी बात हो गई ना. स्विच बनाने के लिए हमें टोटल 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, फर्स्ट चीज़ हम लेंगे थर्माकोल शीट या फिर एक कार्डबोर्ड पेपर ले सकते हो. ठीक है, सेफ्टी पिन सबके घर में होती है. ड्राइंग पिन्स जो हम ऐसे करते हैं, स्कूल में भी हम वेलवेट बोर्ड पर लगाते हैं, वो. ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स लेंगे हम, और उसके बीच में हम एक प्लेन पेपर लेंगे. ठीक है, थर्माकोल को हम ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर प्लेन पेपर ऐसे प्लेस कर देंगे. अब हम लेंगे सेफ्टी पिन आपको पता है, यहाँ पर ये होल होता है इस एंड में और इस एंड से खुलती है. इस एंड पे जहाँ पे होल रहता है उसमें हम ड्राइंग पिन को ऐसे अटैच कर देंगे. उसका जो पॉइंटेड वाला पार्ट होता है ना, उसे हम घुसा देंगे और ऐसे प्लेस करेंगे थर्माकोल पेपर पे. एकदम टाइटली नहीं कि पिन फंस जाए, एकदम थोड़ा टाइट और थोड़ा हल्का सा, कि वो पिन मूव करने लगे, ऐसे गोल गोल भी घूम जाए. ठीक है,
नाउ अब हम लेंगे वो वाला पॉइंट जहाँ पर हमारे पिन का खुलने वाला पार्ट है, वहाँ पर दूसरी जो अपनी ड्राइंग पिन है वो प्लेस कर देंगे। उसे लगाएंगे नहीं, बस प्लेस कर देंगे। ये है हमारा स्विच। अब आप बोलोगे नहीं स्विच तो टिक टिक करता है, बट ये अब हम होममेड स्विच है यार, अब प्रॉपर अब बना थोड़ी सकते हैं। अब हम इसे इलेक्ट्रिक स्विच को सर्किट से कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट ऐसे करेंगे, जो हमने सर्किट बनाया था जो बल्ब और टॉर्च को लेकर, उसका जो दो मैंने बोला था ना अपन टेप से कर देंगे बहुत प्रॉब्लम होगी, वही दो जो खुले खुले वाले एंड्स हैं उनको हम थोड़ा छील देंगे। छीलने से क्या होगा, जो रबड़ है वो बाहर आ जाएगी एंड जो मेटल है उसके इनसाइड वो एक्सपोज हो जाएगा। उसको हम एक को जो पिन है जो कि मूवेबल है, ये वाली चीज़ यहाँ पर प्लेस करेंगे, और जो दूसरा वाला वायर है वो हम दूसरे ड्राइंग पिन पे प्लेस करेंगे। हम सेफ्टी पिन पे प्लेस नहीं करेंगे, हम ड्राइंग पिन पे प्लेस करेंगे। ये हमारा पूरा सर्किट बन गया, ठीक है। अब ये हमारा स्विच के साथ सर्किट बन गया। जब हम इनको ऑन करना है तो जो ड्राइंग पिन है उसे हम सेफ्टी पिन से अटैच करेंगे, सो दैट उसमें क्या होगा, अपना पाथ पूरा हो जाएगा सर्किट का, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। पिन जो है वो एक कंडक्टर होती है, जो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में अभी पढ़ने वाले हैं। वो पूरे करंट को फ्लो करने में मदद करेगा। उस पोजीशन को, जब वो पिन उससे अटैच्ड है, पूरा क्लोज लूप है, उस पोजीशन को हम बोलेंगे स्विच ऑन, ठीक है। और जब हम उसे हटा देंगे उस पोजीशन को बोलेंगे हम स्विच ऑफ। अब ये स्विच भी बहुत इंपॉर्टेंट, तीन अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। स्विच की डेफिनेशन आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कैसे लिखेंगे? अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और completes it. The switches used in lightning of electric bulbs and other devices in homes work on the simple principle and same principle. ये हुई हमारी सारी की सारी स्विच की बातें। इस चैप्टर में हमने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वहाँ से हमने शुरू किया था, और हम यहाँ पर आ गए, हम टॉर्च बनाने लगे, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगे, तो बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। नाउ अब हम एंड पर आते हैं और एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो दोनों हमने सीखा था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद हमने डेंजर साइन पढ़ा था, डेंजर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था डेंजर साइन। देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक सर्किट पर आते हैं। उसके बाद आज का लेक्चर शुरू होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लो पर आते हैं, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद हमने टॉर्च बनाई थी, फिर उसके बाद टॉर्च को हमने सारे कनेक्शन किया, स्विच की प्रॉब्लम आ रही थी, स्विच बना लिया। स्विच में सब कुछ आया, घर वाला स्विच बनाया था, प्रॉपर तो था नहीं, ठीक है। आज का इतना ही टॉपिक था, आगे हम कल पढ़ेंगे। सो टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक स्विच, ओके। Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or any query you have, go to the following link. Thank you.